साथियों जय हिंद। छत्तीसगढ़ व्यापम नर्स के पदों पर बम्पर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है और इसका नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर आप जा कर के देख सकते हैं। पद का विवरण और शैक्षणिक योग्यता का पूरा डिटेल आप इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, यदि आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक शेयर मुझे मोटिवेट करेगा अगला वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि पद क्या है। ठीक है, पद क्या है उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे। ठीक है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत संचालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के अधीन संभाग स्तरीय स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पद पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं और इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र शुरू हो चुका है, आप जा करके भर सकते हैं। तो इसके पद के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पद का नाम है स्टाफ नर्स। जैसे आप सब जानते हैं, नर्स केवल फीमेल बनते हैं। क्या बनते हैं? फीमेल बनते हैं। और केवल ये फीमेल के लिए है, इसमें मेल फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, केवल फीमेल के लिए है। तो संभाग का नाम एवं कुल पद संख्या आइए हम लोग जानते हैं। तो रायपुर संभाग में है 55 सीट, बिलासपुर संभाग में है 55 सीट, सरगुजा संभाग में है 57 सीट, बस्तर संभाग में है 58 सीट। तो चारों संभाग को मिलाकर हो गया हम लोग का टोटल 225 सीट। कितने सीट? 225 सीट। और इन चार संभाग में आप कहीं पर भी आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का निवासी आपको होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का निवासी आपको होना पड़ेगा। यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो इस चारों संभाग में कहीं पर भी आप आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आप आवेदन भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी योग्यता क्या होने वाली, इस फॉर्म को भरने के लिए आपका योग्यता क्या क्या होने वाला है। तो पहला है बीएससी नर्सिंग, आपके पास बीएससी नर्सिंग की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा है पीबीसी नर्सिंग की योग्यता होनी चाहिए। तीसरा है जनरल नर्सिंग की योग्यता होनी चाहिए। और चौथा है विज्ञान प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चौथा है नर्सिंग काउंसलिंग से पारिवारिक के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। ये यदि इनमें से आपके पास योग्यता है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, होना है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि है 13 अगस्त 2025 से लेकर के 3 सितंबर 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप आवेदन भरते समय आपके द्वारा किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप 4 सितंबर 2025 से लेकर के 6 सितंबर 2025 तक आप अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं। आपके पास 3 दिन का समय है। यदि आप 3 दिन में सुधार लेते हैं तो आपका फॉर्म सुधर सकता है। ठीक है, आपका फॉर्म सुधर सकता है, आपकी त्रुटियों को आप सुधार सकते हैं इन 3 दिनों में। ठीक है, और एग्जाम का समय होने वाला है 11 बजे से लेकर के 1:15 बजे तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम का समय 11 बजे से लेकर के दोपहर 1:15 बजे तक। और एग्जाम होने की संभावना तिथि है 21 सितंबर 2025 तक। इसलिए आप समय रहते आप ऑनलाइन कीजिए ताकि सर्वरों का सामना ना करना पड़े। कई लोग क्या करते हैं कि लास्ट तारीख का इंतजार करते हैं, लास्ट डेट का इंतजार करते हैं। आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें, आप पहले ही फॉर्म को फिलअप करें और तैयारी करना शुरू कर दें। यदि आप जोरों जोरों से तैयारी करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो विद्यार्थी से आवेदन कैसे कर पाएंगे? तो विद्यार्थी से आवेदन कैसे कर पाएंगे? तो सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर मैं इस लिंक
को मैं डाल दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके इस आवेदन को भर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे सीधा आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और ध्यान रहे, आपके पास आवेदन फिलअप करते समय मूल दस्तावेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका नियम क्या क्या होने वाला है आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इसका नियम जो है, आवेदक छत्तीसगढ़ का होना अनिवार्य है। यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। किसी भी संभाग के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत नियमित संविदा कर्मचारियों का चयन प्रक्रिया समय नियोक्ता से अनुपस्थिति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, और तीसरा है चयनित उम्मीदवार का पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन कराने तथा जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आपको सेवा दिया जाएगा। ठीक है, चौथा है सक्षम नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा चयनित उम्मीदवार के आवश्यक दस्तावेज का सत्यापित प्रति आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आपको सेवा का मौका दिया जाएगा। जितने भी आपके पास दस्तावेज हैं, अनिवार्य दस्तावेज हैं, उसको आप लेकर के जरूर जाएं। आपको नियुक्ति के समय इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सो मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट मुझे आगे लेकर के जा सकता है। आपका लाइक करना, शेयर करना मुझे मोटिवेट करता है, और जब मैं मोटिवेट होऊंगा ज़रूर अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। तो समय रहते आप इस आवेदन को फिलअप करें ताकि आपको सर्वर का सामना करना ना पड़े। थैंक यू, जय हिंद।